एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे होंगे, खुश होंगे। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी लाइफ की गाइडेंस मिस ना हो पाए आपसे। ठीक है, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सुबह सुबह क्या उनके थॉट प्रोसेस हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं, क्या थिंकिंग है जो शायद उनका थॉट चक्र ब्लॉक है या बोल नहीं पा रहे, क्या मुसीबतें उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, राइट। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्यों आप इतनी एंजाइटी फील कर रहे हो, तो ऐसा क्या करना चाहिए ताकि चीज़ें बेहतर हो आपकी लाइफ में। तो जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके हाथ से कोई गाइडेंस कुछ छूटे, राइट। सो आइए चलते हैं आपके पार्टनर की करंट थॉट के ऊपर, क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स जो अभी मेरे साथ हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या उनकी थिंकिंग है। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है वो फटाफट से फॉलो कर लीजिए ताकि और भी ब्राइट कार्ड आए और यू नो दैट साथ में हम आपको मोनोलॉजी के थ्रू गाइडेंस भी देते हुए नज़र आएंगे इस रीडिंग के साथ। ठीक है, ये हम उनकी एनर्जी निकाल लेते हैं। थोड़ी सी लंबी रीडिंग हो सकती है, कार्ड्स मैं थोड़े से ज़्यादा निकाल रही हूँ, एंड उसके बाद हम निकाल लेते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन के लिए क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट एक्शन बहुत ही पॉजिटिव है गाइस, और बाद में हम निकालेंगे आपके लिए गाइडेंस। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है शायद उनसे कुछ गलतियां हो गई, उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल दिया, वो भी बिना सोचे समझे। ठीक है ना। सो या फिर पास्ट की कुछ ऐसी गलतियां आपकी हो सकती है या उनकी हो सकती है जिनको उन्होंने सुनना बिल्कुल भी गवारा नहीं समझा। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार गलती मेरी थी, ठीक है, तब भी मैंने सुना नहीं, रेडी नहीं रहा, अपनी हवाबाजी में रहा। ठीक है ना, या दूसरों की कही सुनी बातों में आप पे शक किया, आपको बोला नेगेटिव। ठीक है ना। एंड ये जो प्यार के रिश्ते होते हैं ना, उन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही मतलब इस तरह से होते हैं कि बहुत सोच समझ के चीज़ें बोलनी पड़ती है। वैसे तो हम एक तरफ कहते हैं कि प्यार एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कुछ भी कभी भी किसी को भी बोलो, बट उन्हें लग रहा है कि कभी-कभी इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग जो दूसरों की वज़ह से क्रिएट होती है ना, अपने अपने हिसाब से तो बंदा 100 बार लड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरों की वज़ह से जब हमारे मुँह से कुछ ऐसे गलत निकल जाता है, तो मतलब उस चीज़ में मतलब वो लव रिलेशनशिप में कहीं न कहीं एक गाँठ पड़ जाती है। वो उस तरह से उतना स्मूथ नहीं रहता। कभी भी जब हम उनको लगता है कि जभी भी मतलब अगर रिश्ता ठीक भी होता है, तो आप अगर कभी पुरानी बातें सोचोगे या कहोगे या वो खुद भी सोचेंगे, तो एक नेगेटिव वाइब सी आएगी उन सब चीज़ों में। तो उसी चीज़ से वो थोड़ा-सा डर रहे हैं कि हर चीज़ को बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना समझना चाहिए। शायद उन्होंने हो सकता है आपसे ये बोला हो कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या आपने उनको बोला हो कि उनके पास 2 ऑप्शन है, इसलिए वो आपको स्टेबल रिलेशनशिप नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है ना? या वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, कहीं बाहर जाना चाहते थे और शायद आपने शायद ट्रांसफ़र ले लिया या कहीं जाने की आप सोच रहे थे और ये चीज़ आपने उनको बताई नहीं और आपके पार्टनर को कहीं और से पता चली। तो शी फ़ील और ही फ़ील वेरी बैड। ठीक है ना? साथ में या फिर आपका जो इंटरेस्ट लेवल था वो कहीं और जागृत हो रहा है, आपके पार्टनर को ये पता चल गया है एंड लाइक आपने उनको बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा बोल दिया, हालाँकि गलती आपकी थी। ठीक है ना? सो उस चीज़ में भी उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए था, मैंने इस तरह से बोला, दैट्स नॉट गुड। सो अभी बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि अभी ना वो बहुत घर परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि लाइक लाइफ में कुछ भी चीज़ें हों सो बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, एक अपनी फैमिली होनी चाहिए जिसमें कि हम अपना दुख-सुख सब शेयर कर सकें और सब चीज़ें कर सकें। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लोनली ये बंदा फ़ील कर रहा है, दिल टूटा हुआ है इसका और मतलब अपने दिल का दर्द भी किसी को नहीं बता सकता। मतलब ऑल ऑफ अ सडन इस तरह की चीज़ें जो हुई है आपकी लाइफ में, चाहे उनकी गलती है, चाहे आपकी गलती, किसी भी एक बंदे की गलती, जिसकी भी रही है। ठीक है ना? बट इस तरह से हुआ है ना, तो दर्द में वो अभी भी उस चीज़ के दर्द में हैं। सो शायद वो किसी को समझा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे हैं एंड मतलब उन्होंने मतलब बहुत सारे सपने देखे थे और अचानक से सारे के सारे टूट गए। सो अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है इस बंदे को, जो आपको पैसे पैसे मतलब आपकी फीलिंग्स को उसने इतनी मतलब वो नहीं दी, इतनी वैल्यू नहीं दी और पैसे को इतनी ज़्यादा वैल्यू दी है या फिर बाकी सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है। जैसे हम कह सकते हैं कि अ, लाइक मतलब अपनी ग्रोथ को, अपनी तरक्की को, सब चीज़ों को इतनी वैल्यू उस बंदे ने दी है। सो उस केस में मतलब उनको लग रहा है कि अब पैसे की उतनी वैल्यू नहीं है।
जितने की प्यार की है। विना प्यार के कुछ भी नहीं है लाइफ में, ये इन्हें समझ में आ गया है। ठीक है ना? तो एक तरह से बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लाइक आपके पास आना चाहते हैं, आपसे चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, माफ़ी माँगना चाहते हैं। ठीक है ना? काफ़ी कुछ मतलब वो आपके लिए स्टेप लेने को भी तैयार है। अब उन्हें लगता है कि अगर उन्हें आखिरी दम तक अगर लड़ना पड़े तो वो लड़ेंगे। ठीक है ना? अब ये पॉसिबिलिटी है कि उन्हें लग रहा है कि पता नहीं आप हो उनकी लाइफ़ में, नहीं हो, चले गए हो। आप उस तरह के बंदे रहे हो उनकी लाइफ में जो एक माँ के बाद जो सेकंड अगर किसी ने माँ के बाद या बाप के बाद जिसे कहते हैं ना कि एक सहारा दिया है लाइफ में जीने का और चीज़ें ठीक करने का, मतलब हाँ कि चलो भाई मेरे पीछे कोई है। ठीक है ना? एक सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट्स। ठीक है ना? शायद हो सकता है कुछ लोग फाइनेंशियली भी मदद करते हो, बट एक मेंटल सपोर्ट जो उन्हें मिला है वो आपसे मिला है। एक बहुत ही नर्चरिंग आपका बिहेवियर हमेशा रहा है। हमेशा एज ए एडवाइस आपने एज ए गाइड के थ्रू उन्हें एडवाइस मतलब एक एज़ ए गुड फ्रेंड, एक गाइड की तरह आपने उनको एडवाइस किया है, एक माँ की तरह उन्हें वो करा है। जब उनको गुस्सा आता है, आप उनकी बातें सुनते थे, उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे, उनकी फ्रस्ट्रेशन आपने कई-कई घंटे सुनी है, काफ़ी कुछ उन्हें समझाया है। सो उन सब चीज़ों को बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि आपके थॉट प्रोसेस बहुत ही क्लीन, बहुत एकदम ऐसी पर्सनैलिटी और ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी हो, और अचानक से ये सब कुछ हमारे बीच में जो हुआ है, इसका कहीं न कहीं मैं काफ़ी हद तक इसका बहुत ज़्यादा मैं ज़िम्मेदार हूँ। ठीक है ना? अब अगर मैं रोऊँ भी, चिल्लाऊँ भी, ठीक है, या मैं खुश भी हूँ, तो मैं किससे डिस्कस करूँ? मेरे पास कोई बंदा ही नहीं है। सो मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि बुरी तरह से बंदा टूट चुका है, वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है इस बंदे के साथ। ठीक है ना? स्टेप लेना चाहते हैं, डेफ़िनिटली आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, और स्टेप भी कैसा कि बहुत सोच समझ के ले रहे हैं, अपनी ईगो एटीट्यूड को पीछे करते हुए, बहुत सोच समझ के, और लाइक पूरे के पूरे सर्कमस्टांसेस देखते हुए कि लाइफ में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। डेफ़िनिटली आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप लेंगे, एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अभी हो सकता है उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा, तो आपको लगता है कि ये मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाते, या ये मेरी भावनाओं को मतलब ये व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? अपनी बात को नहीं बता पाते हैं, तो मतलब पता नहीं ये मेरी मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, या मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ, या कुछ इस तरह की चीज़ें। सो आर दे एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो मुझे लगता है डेफ़िनिटली आपका पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास आएगा, एंड एक राइट समय में आएगा विद राइट प्लान, ठीक है? जिसको वो प्रॉपर तरीके से एग्ज़ीक्यूट करेंगे। ठीक है? जो उनका नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने कहा कि बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, वो ऐसा है कि आपके लिए प्यार फ़ील कर रहे हैं। पुरानी अगर आपकी कोई इंटीमेट फ़ोटोज़ वग़ैरह हैं, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने दिन याद कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि शायद अपनी लाइफ़ में कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हैं, उनको उस चीज़ का डर है, बट उनका पूरा का पूरा ध्यान आप में है। एक बार फिर से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग, एक बहुत अच्छा प्यार, एक बहुत अच्छी केयरिंग नेचर, मतलब नेचरिंग हार्मनी वाला रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं आपके साथ। मतलब उन्हें लगता है कि भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, आप हो, वो हो, बस नथिंग एल्स। तो बहुत ज़्यादा फायर है उनके अंदर आपसे मिलने की, आपको छूने की, आपसे बात करने की। सो उनका जो नेक्स्ट एक्शन है डेफ़िनिटली, मतलब ही इज़ वेरी हैप्पी, मतलब उसको सोच के उनके दिल दिमाग में ना ऐसे खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। तो नेक्स्ट एक्शन में डेफ़िनिटली आपका पार्टनर आपके पास आएगा, एज़ अ फ्रेंडशिप के तौर पे वो स्टार्ट करेगा। उनको लगता है कि आप उसके सोलमेट हो। ठीक है ना? आपके बिना रह पाना दैट इज़ नॉट लाइक ईज़ी। मतलब ऐसा लगता है कि एक जिस्म है, एक जान है। उसे ऐसा लग रहा है कि जाने-अनजाने लोगों की वज़ह से या कुछ अपनी ही गलतियों की वज़ह से उन्होंने आपको अपने से दूर किया है। जो एक मतलब लाइक उन्होंने अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करी है। इट्स समथिंग लाइक दैट यू, मतलब आप दूध में पानी की तरह इस तरह मिल चुके होगे, दोनों साथ रहोगे तो बहुत ही बढ़िया आपकी लाइफ़ में रहेगा, बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और शायद भगवान ने आप लोगों को बनाया है। एक शिव शक्ति वाला समागम उन्हें दिखता है। मतलब आप दोनों अगर एक साथ रहोगे, तो आपको तरक्की भी मिलेगी, आपको प्यार भी मिलेगा। आप दोनों स्टार्ट साथ में, अगर कोई हो सकता है आपने पहले कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में बोला हो, तो अ तो बिज़नेस भी आप दोनों स्टार्ट कर सकते हो साथ में, कि ठीक है, अब अलग-अलग रहने से अच्छा है कि हम दोनों साथ में ही कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अब हम चलते हैं आपकी गाइडेंस के लिए कि भई आपको क्या करना चाहिए इस केस में? क्या आपको वेट करना चाहिए, लाइक आपका पार्टनर कब तक आएगा, आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन होना चाहिए, या इनकी एनर्जीज़ तो इसी तरह की निकल रही है बहुत दिनों से, सो क्या करना चाहिए? तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स को अभी क्या एक्शन कुछ लेने की ज़रूरत है, या इनके लिए कुछ आप हमें बताएँगे। सो बेसिकली आया है डोंट लेट
गेट इन योर वे, ठीक है ना? अपने प्राइड को आप नीचे मत कीजिए, आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही आप रहिए। अगर आप बहुत बार झुके और आपको हर बारी आपने यही सोचा है, कि हर बारी मैं क्यों झुकूँ, ठीक है ना? तो अपने प्राइड को ऐसे ही रखिए, ठीक है? चीज़ें अपने आप आपके रास्ते में अलाइन हो जाएगी। शायद आप हमेशा झुके हो, तो यही एक मेन रीज़न है कि इस बंदे ने आपको कभी भी लाइक आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी। अभी क्या है कि ये आपकी वैल्यू भी करेंगी, आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और चीज़ों को सही भी करने की कोशिश करेंगे। सो यू डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? अपने प्राइड को ज़िंदा रखिए और ऐसे ही गुरूर के साथ अपना काम करते रहिए, अपने पे ध्यान रखिए, एंग्ज़ायटी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डेफिनिटली योर पार्टनर विल कम टू यू। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए पार्टनर कैसे दौड़ते हुए आता है। पर्सनल रीडिंग पेड है, लेने के लिए कॉन्टैक्ट करें, नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें, प्लस हमें क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।